चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम जैव विविधता। क्या शुरू करते हैं? जैव विविधता। मैंने इसके 2 पार्ट पहले बना दिए हैं और ये आपका तीसरा पार्ट है, यानी तीसरा भाग है। तो जैव विविधता है, यह पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत आती है। तो चलिए वन लाइनर इसे देखते हैं और शुरू करते हैं। ये कह रहा है, इसका पहला ही पॉइंट है कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का एक रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? इन सीटू संरक्षण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिशन यह सुनिश्चित करता है कि वह पादपों और जंतुओं के व्यापार से खतरा न हो। यह प्रकृति के संरक्षण किसका है? प्रकृति के संरक्षण को। नेक्स्ट है कि ट्रैफिक की स्थापना वर्ष 1976 में की गई। यह रणनीतिक गठबंधन है। तो WWE एवं IUCN का किसका है? WWE एवं IUCN का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव विविधता, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है जैसे किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। यानी जैव विविधता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। नेक्स्ट है कि जैव विविधता अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह जो विभाजन किया गया था वह 1972 में किया गया था, वह टैकर के द्वारा। किसने किया था? वह टैकर ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव विविधता का अर्थ है, यानी जो जैव विविधता है उसका क्या अर्थ है? तो उसका एक अर्थ है कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। जैव विविधता का क्या अर्थ होता है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो जो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है वह होता है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वाह। क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वाह। नेक्स्ट पॉइंट है कि आनुवांशिक जाति समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करती है। तो यह जैव विविधता होता है। क्या होता है? जैव विविधता। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव विविधता के नाश का कारण है, यानी जो जैव विविधता है इसके नाश का क्या कारण है? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, इसका सबसे बड़ा कारण यही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। तो यह जो कारण है प्राकृतिक आवासीय निवास। क्या है? प्राकृतिक आवासीय निवास। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे जैव विविधता के ह्रास के लिए, किसके लिए? जैव विविधता के ह्रास के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो यह प्राकृतिक वास का विनाश है। क्या है? जो प्राकृतिक वास है, जिन पक्षियों के, जानवरों के वास स्थान है, क्या है? वास स्थान है, उनके विनाश जैव विविधता के ह्रास के सबसे महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो यह आवासीय विनाश है। उनके आवास को क्या करना है? नष्ट करना है। जैसे हम जंगलों को काटते जा रहे हैं तो उनके आवास क्या होते जा रहे हैं? नष्ट होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, यानी जैव विविधता के संकट हो सकते हैं। तो यह वैश्विक तापन, आवास का विखंडन। वैश्विक तापन का मतलब होता है विश्व में अत्यधिक तपन, तपन का मतलब है गर्मी। फिर है आवास का विखंडन, विदेशी जातियों का संक्रमण। विदेशी जातियों का संक्रमण मतलब यह होता है कि कहीं बाहर से रहने वाली जातियां, जैसे पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी
कहीं दूसरी जगह पर जाकर रहने लगे तो जातियों का संक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है, यानी जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो ये जो सबसे बड़ा खतरा है वह प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। झूम खेती एक ऐसी होती है जो पेड़ों को यानी जंगलों को साफ किया जाता है और वहां पर खेती की जाती है। फिर खेती करने के बाद में उसको जला दिया जाता है। क्या किया दिया जाता है? जला दिया जाता है। फिर वहां पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं होता है कुछ समय के लिए। जैसे मेघालय, क्या है? मेघालय, मेघालय में क्या होता है? झूम खेती होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देश के पूर्वी और पूर्वी उत्तर पूर्वी हिस्सों में यह खेती प्रचलित है, जो कि खेती का अवैज्ञानिक तरीका है। यह तरीका कैसा है? अवैज्ञानिक है, यह झूम खेती। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है, तो यह पूर्वी हिमालय शामिल है। कौन सा शामिल है? पूर्वी हिमालय शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत में जैव विविधता के ताप स्थल यानी हॉटस्पॉट हैं, तो यह पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट हैं। कौन से हैं? पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही पाए जाते नहीं बल्कि पाए जाते हैं, तो यह उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। ये हॉटस्पॉट हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत, सीमा एवं सोडालैंड, सीमा एवं सोडालैंड। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र है, तो यह पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत में क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है, तो क्या माना जाता है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह माना जाता है। क्या माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हॉटस्पॉट शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1988 में किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया था? यह नामर्न मायर्स ने किया था। किसने किया था? नामर्न मायर्स ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर संकट बना हुआ है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वह हॉटस्पॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? हॉटस्पॉट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है तो वह सिकोया होता है। क्या होता है? सिकोया होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है, यानी ऐसी कौन सी प्रजाति है विलुप्त माना जा सकता है? तो ऐसी वो प्रजातियां होती हैं जिन्हें तकरीबन हम 50 वर्ष से नहीं देखते हैं, तो उन्हें विलुप्त माना जाता है। जब वह अपने प्राकृतिक आवास में दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई की गई हैं, तो उन्हें 50 वर्ष से अधिक के लिए माना जाता है। ऐसे कोई जीव है जो अपने निवास स्थान पर 50 वर्ष से दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो क्या माना जाएगा? विलुप्त माना जाएगा। क्या माना जाएगा? विलुप्त माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है, यानी अगर कोई प्रजाति है वो विलोप हो जाती है तो उसके लिए सबसे बड़ा कारण क्या है? तो यह है बड़े आकार वाला शरीर, संकुचित निच, कर्मता, आनुवांशिक भिन्नता की कमी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो व्यापक निच। क्या नहीं है? व्यापक निच उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि प्राकृतिक एवं यानी प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संघ आईएन यानी IUCN द्वारा विलुप्त के कगार पर खड़े संकटाग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियां सम्मिलित की जाती हैं, तो वो कहाँ पर की जाती हैं? तो वो रेड डाटा बुक में, किसमें? रेड डाटा बुक में सम्मिलित की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है, तो यह IUCN है। क्या है? IUCN है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राणी समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है, तो यह है महान भारतीय सारंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। फिर है आपका कि सोन चिड़िया या महान भारतीय सारंग, साइबेरियन सारंग और सलेटी टिटहरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में कस्तूरी मृग, यानी जो कस्तूरी मृग होता है संकटग्रस्त श्रेणी में, और एशियाई वन्य गधा संकट के नजदीक हैं।
श्रेणी में, जबकि लाल पांडा भी शामिल है, इनकी श्रेणी में लाल पांडा भी शामिल है। तो यह कैसी हैं? संकटग्रस्त श्रेणियों में आती हैं। क्या आती हैं? संकटग्रस्त श्रेणियों में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गोल्डन ओरिओल, ग्रेट इंडियन वर्ड्स, इंडियन फैनटेल, पिजियन तथा इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों में से अत्यधिक संकटापन्न किसमें है? तो यह किसकी है? ग्रेट इंडियन बर्ड्स की हैं। किसकी हैं? ग्रेट इंडियन बर्ड्स की हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। क्यों? क्योंकि पक्षियों के आवास स्थान को बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, यानी उनको नष्ट किया जा रहा है, जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, इसीलिए इनकी संख्या क्या हो रही है? तेजी से घट रही है। अत्यधिक कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है। ह्रास का कारण नहीं है। तो यह जो नहीं है, बंजर भूमि का नवीनीकरण यानी वनीकरण। बंजर भूमि का, जो बंजर भूमि पड़ी है उसमें हम क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधे लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो यह जैव विविधता ह्रास का कारण नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और यह आपका सड़कों का विस्तार, नवीनीकरण एवं कृषि का विस्तार उत्तरदायी सड़क कारकों में शामिल है। तो यह जैव विविधता के ह्रास के लिए शामिल है। किसके? जैव विविधता के ह्रास के लिए शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। तो यह सिक्किम का स्वर्ग माना जाता है। किसका? सिक्किम को वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है। तो यह सिक्किम आता है। पूर्वी हिमालय के क्षेत्र के हॉटस्पॉट में आता है। तो यह सिक्किम आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है, तो वह क्या है? जीवमंडल निश्चय रिजर्व है। क्या है? जीवमंडल निश्चय रिजर्व है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो यह जैव मंडल रिजर्व है। क्या है? जैव मंडल रिजर्व एक महत्वपूर्ण रणनीति है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है, तो वह वानस्पतिक उद्यान है। क्या है? वानस्पतिक उद्यान। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए जो गैस सामान्य प्रयोग होती है, तो वो क्या है? तो वो नाइट्रोजन है। क्या है? वो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। तो XC2 संरक्षण के द्वारा किया जाता है। किससे किया जाता है? XC2 संरक्षण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है। तो यह 10 सेल्सियस उत्तर तथा 10 सेल्सियस दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें वर्ष भर क्या रहता है? तो इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा तथा तापमान रहता है। उच्च वर्षा भी रहती है और उच्च तापमान रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाली जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को क्या कहा जाता है? तो यह जैव विविधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायु में पाई जाती है। जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायु में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतर विविधता मिलती है। तो यह उष्णकटिबंधीय के आर्द्र वनों में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? उष्णकटिबंधीय कटिबंध के आर्द्र वनों में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है इसीलिए क्योंकि यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जहां भूमध्य रेखा है वहां पर सबसे ज्यादा क्या है? जैव विविधता है। क्या है? जैव विविधता। नेक्स्ट पॉइंट है
कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम में। कहाँ पर पाई जाती है? अच्छा, यहाँ पर है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है तो यह उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती रहती है। क्या है? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, इसीलिए इसमें क्या होता है? परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रवनों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो यह शांत घाटी में पाई जाती है। सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है इनमें से शांत घाटी, कश्मीर घाटी और सुरमा घाटी में से शांत घाटी में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शांत घाटी अवस्थित है तो यह केरल में अवस्थित है। कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? वह है केरल। क्या है? वह केरल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फूलों की घाटी अवस्थित है, यानी फूलों की घाटी घाटी कहाँ पर स्थित है? तो वह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है, क्या है? वो चिल्का झील है। जो चिल्का झील है वो कहाँ पर है? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा। नेक्स्ट है लोकटक झील है, केवलादेव है तथा वूलर झील है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रामसर सूची अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची है। इस सूची में वर्तमान में भारत के शामिल स्थल हैं तो कुल 26 स्थल शामिल हैं। कितने हैं? 26 स्थल शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है तो भोज आर्द्र स्थल है। क्या है? भोज आर्द्र स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था तो नम भूमि के। किससे? नम भूमि के। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेट लैंड दिवस मनाया जाता है तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवड़ी आर्द्र भूमि है तो यह गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है तो यह आनुवांशिकता विभिन्नता के क्षेत्र है। क्या है? आनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या है? तो यह सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। क्या है? सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है जिससे सहजीव शैवाल का मोचन साथ ही घटित होती है तो यह प्रवालों की मृत्यु। क्या है? प्रवालों की मृत्यु होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जिनमें प्रवाल भित्तियां हैं, जिनमें प्रवाल भित्तियां हैं तो वो कौन कौन सी हैं? इनमें है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी। जो कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है? तो वह कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात। मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटीज बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह वाल्टर जी सोरेन ने किया था। किसने किया था? वाल्टर जी सोरेन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है तो वह क्या है? मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनः चक्रण, सस्य परागण। नेक्स्ट पॉइंट कि समुद्र राष्ट्र संघ द्वारा 2011 और 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है तो यह जैव विविधता दशक निर्दिष्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है तो यह कौन उत्तरदायी नहीं है? पोषण स्तरों की कम संख्या। क्या है? पोषण स्तरों की कम संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है कि पारिस्थितिकी तंत्र होता है तो यह एक गतिकीय यंत्र है, सॉरी एक तंत्र है। क्या है? एक गतिकीय तंत्र है। क्या? पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट पॉइंट है कि पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है तो यह पोषण स्तरों की कम संख्या। क्या है? पोषण स्तरों की कम संख्या। नेक्स्ट पॉइंट आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र होता है तो यह एक गतिकीय तंत्र होता है। हिमालय पर्वत प्रदेश जात विविधता की दृष्टि से अत्यंत क्या है? तो यह समृद्ध है। हिमालय पर्वत प्रदेश जात विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है।
इस समृद्धि के लिए जो कारण सबसे उपयुक्त है वह है यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव निवास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया, तो यह दिसंबर 2002 में किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 2002 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है, तो वर्ष 2003 चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। यह जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण भी करता है। एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैव संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है, यानी इसके बिना आवेदन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सीवक थोर्न, यानी जो सीवक थोर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जिष्टता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटो ने इसके तेल को कॉस्मिक विवरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा पाया जाता है तो यह लद्दाख में पाया जाता है। जो सीवक थोर्न पौधा है यह लद्दाख में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत सरकार सीवक थोर्न की खेती का जो खेती है उसको क्या कर रही है? तो यह प्रोत्साहित कर रही है। इस पादप का महत्व है, यह मृदा संरक्षण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। मरुस्थलीकरण का मतलब हो गया कि यह बंजर भूमि को रोकता है। बंजर भूमि होने से रोकता है, भूमि होने से रोकता है, ठीक है ना। और इसमें पोषकी मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भलीभांत अनुकूलित है। यानी यह वहां पर पाया जाता है। कौन? सीवक थोर्न वहां पर पाया जाता है जहां पर अत्यधिक ठंडा मौसम हो। कैसा हो? ठंडा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में लेहबेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है, तो यह सीवक थोर्न है। क्या है? सीवक थोर्न। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। इसके लिए उत्तरदायी कारक एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज में किया जाता है। यह दवा क्या है? डिक्लोफिनेक सोडियम। यह पशुओं को दर्द से निजात दिलाने के लिए दी जाती है, लेकिन इससे जब ये पशु खत्म हो जाते हैं, तो जब पशु खत्म हो जाते हैं और पशु खत्म होने के बाद इनको जब गिद्ध खाते हैं तो उनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। इसीलिए यह डिक्लोफिनेक सोडियम जो एक दर्द निवारक गोली है, इससे क्या हो रहा है? इससे गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट आई है। इसीलिए यहाँ से गिद्ध क्या कर गए हैं? पलायन कर गए हैं। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? जानवरों को दर्द निवारक देना। क्या है? जानवरों को दर्द निवारक। कौन सा? डिक्लोफिनेक सोडियम। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहात में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है गोपश मालिकों द्वारा रूंडे पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि जिसका नाम क्या है? डिक्लोफिनिक सोडियम। नेक्स्ट पॉइंट है कि मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया। वह पक्षी था डोडो। क्या था? डोडो। यानी मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही है क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया है। उसका नाम क्या था? टोडो, डोडो। नेक्स्ट पॉइंट है किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं, तो ये तो मैंने बता दिया, डोडो भी बता दिया। मॉरिशस में यहाँ से होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मॉरिशस में टम्बलाकोक जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है प्रजनन में असफल रहा है, जिसकी वजह से यह लगभग विलुप्त सा हो रहा है। इसका प्रमुख क्या है? डोडो पक्षी की विलुप्तता के कारण यह क्या हो रहा है? टम्बलाकोक यह खत्म होने की कगार पर है, विलुप्त होने की कगार पर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वलगुल फ्लाइंग फॉक्स है
जिसे फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, तो वो चमगादड़ है। क्या है? चमगादड़ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ग्रेटर इंडियन फ्रंट बैट के नाम से भी जाना जाता है, तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को जाना जाता है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को जाना जाता है। जिसे हम इंडियन फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं वो क्या है? चमगादड़ है। क्या है? चमगादड़ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, वह एक क्या है? स्तनधारी मैमल है। क्या है? मैमल। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में सही है। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया है? संरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह एक समुद्री स्तनधारी है और घास खाने की इसकी आदत के कारण इन्हें समुद्री गाय भी कहा जाता है। ड्यूगोंग को किसको कहा जाता है? ड्यूगोंग को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में कथन सही है। क्या सही है इसके संदर्भ में? यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। क्या है? विश्व की भागीदारी है। इसमें एक दूसरे देश शामिल हैं। क्या है? एक दूसरे देश शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र, इम्पोर्टेंट वर्ण एवं बायोडायवर्सिटीज एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान भी करता है। क्या करता है? पहचान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना दी गई थी, तो यह ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना उपसंधि, जिसे हम प्रोटोकॉल के पक्षकारों की प्रथम बैठक कब हुई थी? 23 और 27 फरवरी 2004 के मध्य संपन्न हुई थी। तो यह मलेशिया की राजधानी कहाँ पर हुई थी? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई थी। कुआलालंपुर में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल जैव विविधता पर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो यह जो किए थे 23 जनवरी 2001 को किए थे। कब किए थे? 23 जनवरी 2001 को किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव सुरक्षा उपसंध प्रोटोकॉल संबंधित है, तो यह आनुवांशिक रूपांतरण जीवों से संबंधित है। किससे? आनुवांशिक रूपांतरण जीवों से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जैव सुरक्षा उपसंध जैव विविधता पर समझौता यानी समझौते का सदस्य नहीं है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है इसका सदस्य। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव सुरक्षा बायो सेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल कार्यान्वित करता है, तो यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को कार्यान्वित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। यह पशु है, तो यह भारतीय वन्य गधा है। क्या है? भारतीय वन्य गधा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो यह नगोया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 11वां सम्मेलन कब हुआ था? 8 और 19 अक्टूबर 2012 के मध्य आयोजित किया गया था। कहाँ पर? हैदराबाद, भारत में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? हैदराबाद, भारत में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है यूएन रेड्डी प्रोग्राम की समुचित अभिसंकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं, तो यह जैव विविधता का संरक्षण करने में, वन्य पारिस्थितिकी की समुत्थानशीलता में तथा गरीबी को कम करने में योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दो महत्वपूर्ण नदियां जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और दूसरा उड़ीसा के यानी उड़ीसा में दूसरा नाम से जानी जाती है, तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी के कुछ ही दूर यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। वह स्थल है, तो यह भितरकनिका है। क्या है? भितरकनिका है। यह एक झील है। क्या है? झील। यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट पॉइंट है
कि प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स यानी IUCN तथा वन्य प्राणी जाति एवं वनस्पति जाति की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्स स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा के संदर्भ में सही है। क्या सही है? तो यह सही है। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहद प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। उन राज्यों पर वैध रूप से आवर्धन है जो उनमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह अंग नहीं है, तो यह जो संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। किसका अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पारतंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में सही है। तो यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारतंत्रों और जैव विविधता के मूल की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण के निर्माणकर्ताओं की सहायता कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टीव संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है। इसका कार्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यानी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो कार्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंह, पुच्छी, वानर अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। तो ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं काली गर्दन वाला पारस। क्या पाया जाता है? काली गर्दन वाला पारस पाया जाता है। काली गर्दन वाला सारस पाया जाता है। कृष्णग्रीव सारस, उड़न गिलहरी, कंदरी, हिमतेंदुआ। हिमतेंदुआ होता है ठंडे प्रदेश में। कहाँ पर होता है? ठंडे प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है कि चीता को भारत से विलुप्त घोषित किया गया था। तो यह 1952 में क्या कर दिया गया था? विलुप्त घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि समुद्र तल से 3450 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो यह हिमतेंदुआ पाया जाता है। क्या है? हिमतेंदुआ पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जम्मू एवं कश्मीर का राज्य पक्षी है। जम्मू एवं कश्मीर राज्य का पक्षी है तो काली गर्दन वाला सारस है। क्या है? काली गर्दन वाला सारस है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सर्वाधिक उड़न गिलहरी है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में उड़न गिलहरी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रेक्षण किया जा सकता है। तो ये चमगादड़, भालू, कृदंत, रोडेंट में। किसमें? रोडेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि समशीतोष्ण और शीत प्रधान देशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय तथा अवसन्न अवस्था में जिनमें वहां के अनेक प्राणी जाड़े की ऋतु बिताते हैं कहते हैं शीत निष्क्रियता। क्या कहते हैं? शीत निष्क्रियता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गिलहरियां, छछूंदर, चूहे, मूसक आदि स्तनधारी प्राणी पाए जाते हैं। तो यह कृदंत गण में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कृंतक गण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि उच्चतर अक्षांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो निम्नतर अक्षांशों में होती है। कहाँ पर होती है? निम्नतः अक्षांशों में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पर्वतीय प्रवणताओं ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो यह निम्नतर उन्नतांशों में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो लवण जल मगर पाया जाता है। लवण जल मगर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डूगोन्स, डॉल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर समुद्री कछुआ,
समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत से पाए जाते हैं। विशाल हिमालय श्रृंखला में पाए जाते हैं। सुरु एवं टैपीर, सुरु एवं टैपीर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है तो स्लो लोरिस रहता है। क्या रहता है? स्लो लोरिस रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वृक्षों पर रहने वाला वह स्तनधारी जिसका जूलॉजिकल नाम एलोरस है, हलगेंस, जिसे हम रेड पांडा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह ज्ञान के विकास और संग्रह के लिए तथा व्यवहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो वह क्या है? वेटलैंड्स इंटरनेशनल। क्या है? वेटलैंड्स इंटरनेशनल। नेक्स्ट पॉइंट है वेटलैंड इंटरनेशनल एक गैर सरकारी एवं गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है जो आर्द्र भूमियों एवं उनके संसाधनों को बनाए रखने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने हेतु कार्यरत करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। वह कथन जो इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, तो इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणी उपयोग की अनुमति दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों में रामसर स्थल घोषित किए हैं या किया है ताकि इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम के संरक्षण किया जाए और साथ साथ अनुमति दी जाए तो उनके धाड़ी उपयोग की। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि अंतरराष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉनिटरी रिकॉर्ड के लिए अधीन लिया जाता है तो इससे से अभिप्राय क्या है? तो यह मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिकी स्वरूप में परिवर्तन हो गया है या हो रहा है या होने की संभावना से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि बरसाती जमीन उपयोगी है तो यह पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। नेक्स्ट पॉइंट है कि जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच क्षेत्र कहलाते हैं तो यह आर्द्र भूमि क्षेत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में अधिक अंकित है तो यह गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से कम है। कैसा है? कम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है तो यह गहरे सागर में होता है। कहाँ पर होता है? गहरे सागर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैव द्रव्यमान के उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आते हैं तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आते हैं। कौन से आते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि टुमारोज यानी बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखिका हैं तो यह वंदना सिन्हा हैं। क्या है? वंदना सिन्हा हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैव विविधता से संबंध रखते हैं तो खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतरराष्ट्रीय संधि मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय विश्व विरासत अभिसमय ये जैव विविधता से संबंधित रखते हैं। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।